जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई देखिएगा, अब हम कह रहे थे हमारे पास लिंक लिस्ट को अचीव करने के लिए दो क्लासेस बनेंगी। इसको हमने अच्छी तरह हज़म कर लिया है। इससे हमें स्ट्रक्चर मालूम चल जाएगा। इसी से हमें पहचान होगी कि हमारे पास लिंक लिस्ट की टाइप कौन सी है। अगर जिस तरह का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा है वो है हमारे पास सिंगली डेटा टाइप, ठीक है। इसमें आगे चल के हमारे पास आएगी डब्ल्यू, ठीक है। तो सिंगली और डब्ली ये आएगी, फिर एक आगे आगे आएगी सर्कुलर, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हम सिंगली, डबली और सर्कुलर डेटा इसकी लिंक लिस्ट टाइप को पहचानने के लिए हमें नोड के स्ट्रक्चर को ही देखना पड़ेगा। नोड का स्ट्रक्चर जिस तरह से है हम पहचान सकते हैं सिंगली है, नोड का स्ट्रक्चर है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हम कर चुके हैं किसी हद तक लिंक लिस्ट, जिसको हम कह रहे हैं सिंगली डेटा टाइप। अब हम बात कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट की क्लास बनाएंगे। उसका चैलेंजेस है कि सेट की प्रॉपर्टी, स्टार्ट की प्रॉपर्टी, हेड की प्रॉपर्टी करना, और अभी तक हमें इंसर्ट एट बिगिन, इंसर्ट एट एंड और पोजीशन की इसको अचीव करना। ठीक है, पोजीशन मुमकिन है हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन ये दो तो आज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके लिए एट पोजीशन के लिए आपको पूरा काउंट चलाना पड़ेगा, इसकी लेंथ मालूम करनी पड़ेगी, किसकी, लिंक लिस्ट की, ठीक है। लेंथ के लिए आपको एक अलग चीज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम अब लिंक लिस्ट के लिए चैलेंजेस देख रहे हैं, इसको किस तरह से अचीव करते हैं, और अगर प्रिंट का फंक्शन है तो किस तरह से प्रिंट किया जाता है। लिंक लिस्ट की क्लास बनी, 6.2 एग्जाम्पल है। लिस्ट की क्लास जिस तरह बनाई जाती है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाया गया जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दी जाएगा। इसका मतलब एम्प्टी लिंक लिस्ट की क्लास क्रिएट होगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्लियर है। स्टार्ट में शुरू में नन डाल दो, ठीक है। ये समझिए आगे बात। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इससे ऑब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्टर है ना, ये भी कंस्ट्रक्टर है। देखिए ये दो कंस्ट्रक्टर आ गए। जिस तरह से आप एक क्लास के सी शार्प में डबल कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर जिसे कहते हैं, मेथड बना सकते थे। एक पैरामीटर दे दिया, एक बगैर पैरामीटर, ये है डिफ़ॉल्ट। इसको आप यहाँ पर पैथन में डिफ़ॉल्ट तो नहीं कहेंगे, कहेंगे पैरामीटर फर्स्ट पैरामीटर या पैरामीटर लेस वो कंस्ट्रक्टर है, जिसको सी शार्प में डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। ये है आपका कौन सा, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसमें वैल्यू दी जाएगी। वैल्यू दी जाएगी तो स्टार्ट एक हेड है ना, हेड बनाती है, और हेड भी खुद नोड होगा नहीं होगा। मैं आपको रिकॉल करवा दूं जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई थी। देखिएगा, हमने बात की थी कि हेड जो है ये इसकी तरफ इशारा का मतलब क्या है कि इस नोड की तरफ इशारा कर रहा है। लिंक लिस्ट के पास आपकी जो ट्रेन चल रही है, एलिमेंट चल रहे हैं, उसकी पहला नोड क्या है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ होगी। इसका मतलब है हेड या स्टार्ट खुद एक नोड होगा, ये स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पर यही काम किया हुआ है। अगर लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर से क्रिएट हुआ तो ये तो एम्प्टी है। अगर इससे क्रिएट हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्टी नहीं होगा, एक वैल्यू देगा, ठीक है। इसको देते हैं और प्रिंट करवा के दे, और ये प्रिंट का फंक्शन, एक प्रिंट का फंक्शन इस क्लास का है, याद रखिएगा, एक प्रिंट का फंक्शन इस क्लास का, और ये दोनों के कैप्स हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ज़रा बताइएगा, ये प्रिंट का फंक्शन है और ये भी प्रिंट का फंक्शन है, ठीक है। ये स्टार्ट किसकी प्रॉपर्टी है, किसका मेंबर है, किस क्लास का मेंबर है, लिंक लिस्ट या नोड, भाई बोलो। नोट का। नोड का। ये सर देखिएगा, नोट का है। ठीक है। अब ये देखिएगा, और ये स्टार्ट खुद क्या है, एक नोड है या स्ट्रिंग वैल्यू है, नोड है, नोड। नोड है। नोड है सर ये। अब जरा मुझे बताइए स्टार्ट डॉट प्रिंट, ये प्रिंट किसका एलिमेंट है, उस किसका मेंबर है, ऊपर वाले का। नोड का, ठीक है। इसका मतलब है स्टार्ट खुद नोड है, और नोड की जिस तरह से आपने नोड डॉट इन्फो किया था, नोड डॉट नेक्स्ट किया था, इसी तरह नोड डॉट प्रिंट भी किया था आपने। तो ये प्रिंट जो है किसका प्रिंट है, नोड क्लास का प्रिंट है। ये भी क्लियर हो गया। अब हम यहाँ, ये तो आपका हो गया क्लास डिक्लेयर। इस क्लास को हम कॉल करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या कहा, ओबीजे लिंक लिस्ट, बताते रहे भाई, लिंक लिस्ट। अच्छा इससे क्या होगा भाई, मसला नहीं होगा। ऑब्जेक्ट बनेगा।
सर मसला होगा ना। क्यों होगा? अच्छा, ये थोड़ा सा मसला इस वजह से कर रहा है कि ये इंटरप्रेटर ने इसको किया फिर इसको किया, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसकी ये पैरामीटर वाली है, ठीक है, बिल देनी है। पैरामीटर वाली है। इसका मतलब है कि एक वक्त में इसको हम ये दे सकते हैं, अब चल जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट में क्या पड़ा हुआ होगा? ओवरलोडेड में मसला कर रहा है, देख लिया आप लोगों ने। स्टार्ट के एम्प्टी है। यहाँ को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो ये नन पड़ा होगा, एम्प्टी पड़ा हुआ होगा, एक ही बात है, ये अलग है। सेम है। क्या हुआ? सेम ही है सर। ये क्यों मसला हो रहा है? एक ब्रैकेट कम लगाइए, ज़्यादा लगाइए, सर एक ब्रैकेट कम लगाई है। ठीक है, ऐसा तो। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं कि यार ये ऐसा करो कि वो वाला ही कंस्ट्रक्टर, तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो जो हमने लिखा है, ठीक है। ये वाला हटा दो क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी ज़रूरत है तो एक काम करें, हम इसके स्टार्ट में मैनुअली क्रिएट करवा देते हैं। कर सकते हैं ऐसा? मैनुअली का मतलब है कि इसके स्टार्ट को यस सर। नोट दे दे, start स्टार्ट एंड नोट का ऑब्जेक्ट क्रिएट दे सकते हैं, और इसमें हमने लिख दिया 666, ठीक है। तो अब हम यहाँ ये कर सकते हैं, स्टार्ट के डॉट के इन्फो में ला सकते हैं, जी सर। और अगर हमें देखा तो क्या प्रिंट होना चाहिए जी? 666। प्रिंट होगा। यस सर। ये असल में ये ओवरलोडेड, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यस सर। सर। यस सर। ये काम हमने कर लिया कि इसको एज अ एम्प्टी बना के देखा, नन के साथ बना के देखा तो काम कर रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होगा, जो उस वक्त करेंगे जब हमें एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसके ये वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी उसको इनेबल कर देंगे। और अब इसको कॉल करेंगे तो ये पैरामीटर मांगेगा, वही एरर आएगा, तो हम ये वाला स्टेप अब स्किप हो जाएगा। हम जो 666 दे रहे थे अलग से, अब 666 यहीं पे दे देंगे, वहाँ पे क्योंकि ये वाला काम कहाँ पे हो रहा है? इस कंस्ट्रक्टर में खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। तो ये स्किप हो जाएगा, सर। और ये काम ये खुद कर रहा है, और हमें करना भी चाहिए, हमें अपनी क्लास करना चाहिए, मैनुअल क्यों करवाया, ठीक है। तो 666 प्रिंट हो गया, क्लियर है। यस सर। ये कहाँ से आ रहा है? ये सिर्फ स्टार्ट्स लाइन नंबर 17। ठीक है, इसको भी हटा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, मुझे और भी करवाना है तो क्या करूँगा? स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू। ठीक है, अब आप लोग को चेंज समझ में आ गई है, उम्मीद है। मजीद आप Yes, लोग sir. भी कर सकते हैं, और इसके अंदर नोट डाल दूँ मैं 777, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये प्रिंट फंक्शन कॉल करता हूँ, किसका? OBJ का, OBJLL का, और ये प्रिंट वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो अभी कॉलिंग जाएगी इसके मेंबर पर, ठीक है, जो उसका मेथड है। फिर वहाँ से कॉल जाएगी किसके? क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पड़ी हुई है, तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो कितनी वैल्यूज़ प्रिंट होगी? 6 प्रिंट होगी पहले, होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी यस सर। सर होगी। अच्छा, ये कब प्रिंट होगा? लिस्ट इज एम्प्टी, जब स्टार्ट नन होता। स्टार्ट नन हो। कैसे होगा नन? जब मुझे इससे सर 66 एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आना पड़ेगा, 666। ठीक जी है। सर। जब मैं इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाऊंगा तो फिर मेरे पास एम्प्टी वाला प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही है। यस सर। अगर मैं या प्रिंट सर। करवाऊँ तो क्या प्रिंट होगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने एम्प्टी की है, नन की है, और यहाँ पर नन अगर होता है स्टार्ट में तो ये प्रिंट हो जाएगा कि मेरे एम्प्टी लिस्ट है। ये भी क्लियर हो गया। जब भी मैं Yes, ये वाली किसी का आपके पास क्या? होगी। आगे चलते हैं हम और ज़रा फास्ट ट्रैक पे। अब आपकी बेस बन चुकी है, मुमकिन है अगर मैं फास्ट चलूँ तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी समझने में। यहाँ से देखिएगा, जो हमने पहले काम किया था उसको दोबारा देखते हैं। मैंने यहाँ पर 666 डाला, तो 666 कहाँ से प्रिंट होगा? कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट कर? और प्रिंट के लिए तो आपको पता है कि पाइथन का प्रिंट ही प्रिंट करवाएगा,
ठीक है। तो 666 से मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, तो इसका मतलब है या ये प्रिंट कॉल हुआ, उसके बाद स्टार्ट का प्रिंट पे चला गया। स्टार्ट का प्रिंट का मतलब है इस फंक्शन में जाएगा और ये फंक्शन में जाते ही ये प्रिंट करवा देगा। फिर ये अपने आप को कॉल करते रहेगा और जहाँ तक नन नहीं होती है वहाँ तक वो प्रिंट करवाएगा। तो सारे प्रिंट कहाँ से हो रहे हैं, इसी स्टेटमेंट से 9 नंबर से प्रिंट हो रहा है, लाइन नंबर 9 से। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है सिवाय इसके, और ये हमारी कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवा रहा बल्कि लिस्ट एम्प्टी होने को बता रहा है। ठीक है, 666 दो मरतबा कैसे आ गया, कौन बताएगा भाई? यहाँ से प्रिंट हो रहा है ना सर ऊपर सही सही। info ठीक है, 666 यहाँ से प्रिंट यहाँ पे चला गया, 7 भी चला गया, दोनों स्टेटमेंट इस फंक्शन में जा रही है, सॉरी इस फंक्शन पे कॉल जा रही है, इस फंक्शन से फिर आप प्रिंट के फंक्शन में जा रही है जो कि नोड है। नोड के फंक्शन में आपने पहले 666 यहाँ से प्रिंट करवाया, फिर ये कंडीशन ट्रू हुई, फिर इसके नेक्स्ट में गया जो कि 77 है और 77 को प्रिंट करवाया। कोई मैसेज प्रॉपर कर रहा है क्या या अटेंडेंस लगा रहा है? अभी तक अटेंडेंस चल रही है। अच्छा ओके ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। 11-19 हो गए, ये स्विच ऑन कर दे, स्विच ऑन। अब हम आते हैं किसके प्रॉब्लम पे, इंसर्ट के प्रॉब्लम पे। यार इस तरह तो बहुत टाइम नहीं लग जाएगा। अच्छा, अब आपके पास कोड होगा 6.3 ये वाला, ये वाला कोड है, मैं ये कोड इस क्लास के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, बाकी 6.4 जितने भी आपके पास फंक्शन है वो सब किसके क्लास के मेंबर हैं, लिंक क्लास के। तो इसके बाद जितने भी आपके पास कोड है ना, वो खाली कोड नहीं चलाना बल्कि इसको इस क्लास के मेंबर बनाकर चलाना है। तो मैं आपके सामने देखिएगा, अभी हम चैलेंज कौन सा, इंसर्ट एट बिगिन वाला चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर कोड करते हैं। देखिएगा आपके सामने हमने इसी क्लास का मेंबर वो जो था, ये पहला चैलेंज, एक चैलेंज तो ये था कि स्टार्ट को आपने फिल करवा दिया। दूसरा चैलेंज ये आया कि आपने स्टार्ट एट बिगिन को यहाँ पर अटेम्प्ट किया। इसको समझते हैं, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जैसे ही आप मुझे कॉल करोगे वैल्यू दोगे, ठीक है, वैल्यू जो भी आएगी सबसे पहले स्टार्ट को चेक करेगा कि भाई ये एम्प्टी तो नहीं है, तो ये कंडीशन हर जगह होगी। ठीक है, मुमकिन है कि फंक्शन कॉल कर दिया गया एम्प्टी पर, जब भी जैसे ही एम्प्टी पर कॉल होगा तो वो इसी स्टार्ट के ऊपर एक नोट क्रिएट करवा देगा। इसका मतलब है इंसर्ट एट बिगिन का मतलब है कि सबसे पहली नोट क्रिएट हो रही है, और अगर पहले से कोई नोट क्रिएट है जैसे कि यहाँ पर 666 क्रिएट है, ठीक है, और आप इंसर्ट ऐड के साथ अभी देखिएगा इस पोजीशन के ऊपर लिंक लिस्ट में कितने वैल्यूज आई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर लिंक लिस्ट है, जी बोलिए, एक सेकेंड वेट करें। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पर हमने ये समझ चुके हैं कि इफ़ कंडीशन भी आएगा। सेकंड में देखिएगा, अब हम ये ऑब्जेक्ट है आपका लिंक लिस्ट, इस लिंक लिस्ट में
6 पड़ा हुआ है, अब 6 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ये चीज़, कुछ मसला तो नहीं हो रहा भाई? इसमें 7 का रेफरेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। 6 से एक वैल्यू आ जाएगी, एक नोट क्रिएट हो जाएगा लिंक लिस्ट पे ये, और 7 से नोट क्रिएट हो जाएगा ये, और 7 का नन होगा। इसका मतलब है आपकी लिंक लिस्ट में कितने हैं पड़े हुए? सर 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। तीसरा एलिमेंट हम इसके फंक्शन से क्रिएट करेंगे, लेकिन ये फंक्शन नाम क्या कह रहा है कि आपके लिंक लिस्ट का जो शुरू है उस पर इंसर्ट करो। इसका मतलब है लिंक लिस्ट में अभी स्टार्ट में कौन सा नोट पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें Yes, sir. अब यहाँ इससे पहले इंसर्ट करना होगा। इससे पहले इंसर्ट का मतलब है कि मुझे एक नोट क्रिएट करवानी है 555 जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी 6, 6. ठीक है। ऐसी है। तो देखिएगा मैंने जो लिखा है वही इसके स्टेप्स है। मैंने क्या लिखा? एक नोट क्रिएट होगी, इसका मतलब एक नोट क्रिएट होगी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? इसकी वैल्यू को फिल करेंगे, 555 वैल्यू है। तीसरा स्टेप इसका रेफरेंस बनाएंगे, बाद वाले का पहले में डालेंगे। जब ये क्रिएट हो जाएगी इसको हेड में सेट करवा देंगे, यानी स्टार्ट पे सेट करवा देंगे। ये क्लियर है? जब ये क्रिएट हो जाएगी इस क्रिएट को हम स्टार्ट बना देंगे और इसके पास इसका रेफरेंस होगा, ये खुद ब खुद किस में चले जाएगा? सेकंड नंबर पे चले जाएगा। ये 3 चीज़ें समझ में आ गई जो मैंने कही हैं। मैंने मतलब पिछली क्लास के अंदर कुछ स्टेप्स लिखे थे, मुमकिन है कि वो यहाँ मौजूद हो। तरीका चला गया, नहीं मौजूद नहीं। हाँ ये देखिएगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक है। इस कोड को उठाते हैं, चलो आपको खुद बता देता हूँ, ये लोग कहेंगे समझेंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या बताया? ऐड बिगिन चैनल, कि मैं अपने लिंक लिस्ट में सबसे पहले एक नोट क्रिएट करवाऊँ। उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? नोट क्रिएट करना पड़ेगा, वैल्यू को फिल करना पड़ेगा, और फिर इसका रेफरेंस इसमें डालना पड़ेगा। क्लियर है? और फिर इसको स्टार्ट के ऊपर सेट करना पड़ेगा। देखिएगा ये काम कैसे हो रहा है। जैसे ही मैं इसका फंक्शन कॉल किया, कौन सा वाला? 555, ठीक है, यानी ये वाला फंक्शन कॉल हुआ और इसमें मैंने वैल्यू दे दी 555। क्लियर? और अभी 6 पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है, हमने 555 दिया, तो ये फंक्शन कॉल हुआ। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू आई 555। स्टार्ट जो है अभी नन नहीं है, इस पर 6 पड़ा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा फॉल्स, इसके एल्स में जाएगा। एल्स में देखिएगा पहला स्टेप क्या हुआ? स्टेप नंबर 1, जी बताइए। क्रिएट अ नोट, ऐसी है? जी सर. ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इसका, और यस सर। ऑब्जेक्ट भी कैल हुआ विद वैल्यू के साथ, तो दूसरा स्टेप भी चला गया, ठीक है, विद वैल्यू। और यहाँ पे वैल्यूज आ गई। दूसरी बात क्या है? रेफरेंस दे दिया हमने, नेक्स्ट रेफरेंस सेव कराएंगे. सही, इसमें रेफरेंस सेव हो गया। थर्ड आ गया कि हम क्या कह रहे हैं इसमें? सेट द रेफरेंस, नेक्स्ट नोट रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस सेव करवाएंगे किसमें? इन द करंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। आखिर में ये खुद, क्योंकि अब पूरी एक हायरार्की बन गई है, इसको हम सेट करवा दें किसमें? इसको हेड बना दें, ठीक है। ओह सॉरी, इसको हम क्या करेंगे? मेक अ हेड। इसी वैल्यू को हमने हेड बना दिया, ठीक है। पहले क्या था? हेड 6 था, अब 55 हेड बन गया। भाई ये चीज़ समझ में आ गई? अब देखिए Yes, कैसे हो sir. रहा है, यस सर। ठीक है। अब अगर मैं इसके किसको प्रिंट करवाऊँ? इसके obj.ll बोल गया और जितना जल्दी करना चाह रहा हूँ और देर हो रही है। अगर मैं इसके, बताइए, इस पे इन्फो है, स्टार्ट है, इस पे तो इन्फो है नहीं, स्टार्ट डॉट इन्फो, ये क्या सर प्रिंट? स्टार्ट की स्पेलिंग. इस पे क्या प्रिंट होना चाहिए? पहला नोट पहला नोट कौन सा है? सबसे पहला अब कौन सा है? 6। 55 55. बिल्कुल,
555 ठीक है, 5 पिरियड है। ये 2 पिरियड हो रहा है किससे, पहले से, जिसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यू पड़ी हुई थी। अब प्रिंट हो रहा है हमारे पास इस तरह। अगर मैं इसको यहाँ हटा के यहाँ डाल दूँ तो इसका मतलब है अब 3 प्रिंट होंगे सीक्वेंस में, 2 मरतबा हो गया, वो हटा नहीं, सही है, सिक्वेंशियली प्रिंट हो रहा है। 5 पहला नोड है, 5 के जरिए 6 पे पहुंचे, 6 के जरिए 7 पे पहुंचे। इस तरह ये चलता रहेगा। इसका मतलब है आपने इंसर्ट का पहला पार्ट, पहला स्टेप, पहला जो आपका वो है क्या कह सकते हैं, प्रोसेस, चैलेंज। इंसर्ट, हाँ चैलेंज भी कह सकते हैं, इंसर्ट एट बिगिन, वो आपने अचीव कर लिया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है, इंसर्ट एट एंड। एंड से एंड कर देंगे हम लोग अपनी मीटिंग। ठीक है, इंसर्ट एंड एंड में अपनी प्रॉपर्टी देखिए आप मैनुअल में, ये देखिएगा, इसको भी समझते हैं। और कुछ समझ में आ रहा है या बॉम्सर पड़ रही है भाई? सब लोग ज़रा दिल की आवाज़ से बताओ, क्योंकि दिल सर की आ अरे रहा है नहीं सर, सर, दिल सर आ रहा है आप सर। अच्छा खासा थोड़ा समझाते हैं सर, दिल की समझ माननी में पड़ती आया नहीं पड़ती क्या है, आएगा। दिल की माननी पड़ती है ना भाई कभी कभार, हर दफ़ा दिल पागल वाला बात नहीं करता ना। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा इंसर्ट एट एंड। इंसर्ट एट एंड में पहली कंडीशन तो वही है जो हम कह रहे हैं कि भाई पहली मरतबा ही अगर ये कॉल कर लिया जाए, पहली मरतबा मतलब क्या है कि इसको मैंने बनाया एम्प्टी और फिर जैसे ही एम्प्टी बनाया इसको कॉल कर लिया, तो इसकी वजह से ऐसा ना हो कि आपका लॉस हो जाए। ये इसके अंदर भी स्टार्ट के अंदर एक नोट क्रिएट कर देगा। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा ये क्या कह रहा है, मैंने आपको क्या कहा था, इसके इंसर्ट के बिगिन के अंदर इंसर्ट करने में चैलेंज अलग है। इसमें सिर्फ एक रेफरेंस को सेट करना पड़ रहा है। कौन सा वाला रेफरेंस, जो करंट वाला रेफरेंस है, लेकिन करंट है सर। इसके अंदर भी एक रेफरेंस एफ होगा, लेकिन जो आखिर वाला रेफरेंस है उसको नल था, उसमें आपको सेट करना पड़ेगा। इसमें नल वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमने ये फंक्शन कॉल करना है। ये फंक्शन कॉल होगा, सबसे आखिर में वैल्यू सेव हो रही है, इसका मतलब 7 के बाद 8 कर सकते हैं हम लोग। 8 वाली वैल्यू के से हम इसको सेव करवाते हैं, और सेव बोल रहा हूँ, हम इसको इंसर्ट करवाते हैं और फंक्शन ये वाला कॉल करवाते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू सबसे आखिर में 8 आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे एक नोट क्रिएट होने वाली है जिसमें हम कह रहे हैं 8 आ जाए। अब देखिए पहला क्या हुआ, यही काम हुआ। स्टेप देखिएगा, नोट क्रिएट हुआ, इसकी वैल्यू फिल हुई। ठीक है, वैल्यू फिल होगी तो जाहिर सी बात है इसमें नन तो आएगा ही आएगा डिफ़ॉल्ट में, ये भी वैल्यू फिल। दूसरी बात क्या है कि इसके रेफरेंस में अपडेशन करते हैं और किसका रेफरेंस देते हैं, जो अभी करंटली नोट क्रिएट हुई है। ठीक है, ये काम करने। अब इस काम को 8 आया, 8 आने के बाद यहाँ पे चला गया, ये फॉल्स हुई, एल्स में गया। ठीक है, ये है एक्चुअली किसमें, इंसर्ट एट एंड है। और अब बताइए क्या करना है। पहला स्टेप नोट क्रिएट का, यही चीज़ है। यस सर। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। एक और चैलेंज है भाई, ये थोड़ा स्किप हो गया। आपको पता कैसे है कि आखिरी नोट कौन सी है, तो पहले आपको शुरू से लेना है। इसमें तो पता था ना स्टार्ट में कि यही पहली नोट है आपकी। जब तक नन नहीं आता तब तक। जी जी बिल्कुल, इसी तरह से हम पहले यहाँ से उठाएंगे, सबसे पहले स्टार्ट से उठाएंगे। स्टार्ट से 6 पड़ा हुआ है, इस पे जाएंगे, इसको चेक करेंगे, ये 7 पड़ा हुआ है, ये नन नहीं है, ये भी आखिरी नहीं हो सकती, फिर 7 में जाएंगे और 7 अभी क्या है, नन है। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए ये पूरा लूप चलाना पड़ेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, यस सर, क्योंकि अपनी जब तक नन नहीं आएगा तब तक चलाते तक रहेंगे। नहीं आएगा। तो हमने यही किया, स्टार्ट में देखा कि भाई हो सकता है स्टार्ट ही पहली वैल्यू है, इसको दे दिया पीटीआर पॉइंटर में। ठीक है, इसको हमने देखा कि इसका नेक्स्ट नन तो नहीं है। अगर इसका नेक्स्ट नन होता तो इसका मतलब है कि आपकी लिंक लिस्ट में एक ही आइटम पड़ा हुआ होता, जबकि हमारे पास इसका नन नहीं है, 6 मौजूद है। क्लियर है, जी 6 मौजूद है, तो उसका नेक्स्ट जो 6 है, ये पीटीआर का नेक्स्ट है, वो ये, उसको पीटीआर में डाल देंगे, फिर दोबारा लूप चलेगा। अब लूप के अंदर नेक्स्ट ये पीटीआर में क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई, ये नोड आ गया। ठीक है, पहले ये नोड पड़ा हुआ था स्टार्ट से, ये वाला नोड। अब पीटीआर का नेक्स्ट है वो 7 है, नन नहीं है, लूप चलेगा। अब जो नेक्स्ट है 7 वो नोड किस में आ जाएगा, पीटीआर में आ जाएगा। क्लियर है, जब ये पीटीआर में आ गया, अब यहाँ पर देखिएगा ये दोबारा लूप चलेगा और पीटीआर का नेक्स्ट जो है वो नन है, सॉरी 7 का नोड का नेक्स्ट नन है। अब इसका मतलब है लूप खत्म हो जाएगा और पीटीआर में कौन सी वाली नोड आएगी, ये वाली नोड आएगी। क्लियर है, अब यस पीटीआर सर। के अंदर ये वाली नोड नहीं पड़ी हुई है स्टार्ट की, अब पीटीआर में ये वाली नोड पड़ी हुई है। जब पीटीआर में ये नोड पड़ी हुई है तो अब आप डिसाइड कर चुके हैं
कि ये नोट आखिरी नोट है, इसके बाद जो नोट करना है, काम करना है, इसके बाद करो। ये क्लियर हो गया। एक स्टेप हमारे पास बढ़ गया है, कौन सा वाला, कि आपको पहले सर्च करना है, ये स्टेप 2 हो जाएगा। क्लियर, पहले सर्च करना है कि आखिरी नोट कौन सा है, ठीक है, फाइंड द लास्ट नोट। ऐसा है नहीं, पहला स्टेप बढ़ गया आपका। यस सर। अब ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया आपका बाद में स्टेप, ये 2 हो गया, ठीक है। स्टेप यहाँ से बढ़ गया, ये काम हमें नहीं करना है। जब भी कह रहा हूँ कि हर चीज़ के लिए एक अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ गए। यहाँ से डिसाइड हो गया कि आपके पास यहीं पे शुरू, फाइन, सॉरी यहीं से कर लो क्योंकि ये भी आ रहा है। अच्छा, अब फिर देखिएगा नोट क्रिएट हुआ, नोट क्रिएट होते ही नेक्स्ट पे चला गया, और मुझे कहीं पे टेम्परेरी की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट से नोट क्रिएट किया 8 के साथ और नोट करके इसके नेक्स्ट में डाल दिया। तो ये नोट भी क्रिएट हो गया, इसके अंदर वैल्यू भी सेव हो गई, और इसके साथ साथ क्या हो गया, इसका रेफरेंस भी दे दिया। तो डल हो आप गया। तो क्या कह रहे हैं, स्टेप 2 भी आ रहा है, स्टेप 3 भी आ रहा है, और स्टेप 4 भी इसमें आ रहा है। क्या, वैल्यू, एक नोट क्रिएट कर रहे हैं विद वैल्यू एंड रेफरेंस के साथ, ठीक है। क्लियर है भाई? किसी को कोई मसला है तो बताइए। क्लियर सर। बस अभी ये चीज़ हो गई है, इंशाल्लाह बस यहीं तक इसको एंड करते हैं, और फिर बाद में हमें ऐड पोजीशन के लिए इसका काउंट बनाना पड़ेगा। काउंट में आपने मैनुअल में आप देखेंगे, कोशिश करना है यार ख़ुद भी को काम कर लो, ठीक है। इसमें देखिएगा काउंट का फंक्शन दिया गया है, इसका मतलब लेंथ मालूम करने के लिए। तो आप इस तरह से भी एक मेथड बना के भी कर सकते हैं, और दूसरी बात है आप इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनाकर भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा मुझे मेच्योर लगता है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, हर दफ़ा लूप चलेगा। जबकि आपने एक प्रॉपर्टी बना दी, तो जब भी इंसर्ट हो रहा है उसका एक काउंट बढ़ा दें, उस प्रॉपर्टी का काउंट बढ़ा दें। जैसे ही काउंट बढ़ता रहेगा आपको क्या पता चलता रहेगा कि इसकी लेंथ ये हो गई है। तो हम इसी तरह चलते हैं, काउंट को फंक्शन बनाएंगे, और फिर ऐड पोजीशन के ऊपर क्योंकि काउंट का फंक्शन काम आएगा, और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके पास लैब 6 तक हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। लिंक लिस्ट की नोट क्लास को समझ चुके हैं। लिंक लिस्ट की अपनी और नोट क्लास हमारा स्ट्रक्चर क्लास है, जिससे पता चलता है कि लिंक लिस्ट की कौन सी टाइप है, सिंगली टाइप है या डबली टाइप है। और फिर हम इसके जो चैलेंजेस हैं, कौन से चैलेंजेस, इंसर्शन के, डिलीशन के, लिंक्स के, इंसर्ट एट फर्स्ट और इंसर्ट एट लास्ट, ये सारी चीज़ों को हम किस में डालते हैं, कौन सी क्लास में डालते हैं, लिंक लिस्ट की क्लास में डालते हैं। उसके लिए हमने अभी 6.2 देखा है, जिसपे प्रिंट का चैलेंज था, वो हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और फिर हमने इंसर्ट की 2 चीज़ों को अचीव किया, जिसमें हम कह रहे हैं कि लिंक लिस्ट से शुरू में और आखिर में किस तरह से डेटा सेव किया जाता है। बाकी ऐड पोजीशन के ऊपर ये आएगा, और साथ साथ फिर आपके पास सर्चिंग वाला आएगा, उसको देखेंगे। फिर आपके पास इंसर्ट आफ्टर, ये भी होता है। इंसर्ट बिफोर, ये भी एक चैलेंज है, इससे पहले करना, इसके बाद करना, ठीक है। फिर आपके पास अपडेशन के आएंगे, अपडेट कैसे किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास आते वक्त फिर डिलीशन के आएंगे कि डिलीट कहाँ किया जाए, एंड में किया जाए, सबसे शुरू का डिलीट किया जाए, ठीक है, किस पोजीशन पे डिलीट किया जाए। तो जितने भी हैं, आफ्टर डिलीट किया जाए, वो सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं, जितना आप चीज़ बना लें। ये लैब आपको सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को बता रही है कि आप अपनी एक डेटा टाइप बनाकर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को दे रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास ज़रूरी है कि स्टार्ट A to Z तमाम चीज़ें आपको ख़ुद अपने हिसाब से मैनेज करनी होगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली लैब में ये चीज़ें करने के साथ साथ मैं फास्ट ट्रैक में इसको भी कंप्लीट करवाऊंगा। अगर नहीं करवा सके तो हम बहुत पीछे चले आएंगे। इसको आप ये दोनों जो है ना, इसको देख के आना, इसको भी मैं लोड करवा दूंगा लैब 7 को, ठीक है।